तो बस 1 मिनट का और टाइम ले रहा हूँ। और मेरी आवाज क्लियर है? एक बार आप लोग बताइए। यस सर। किसी को कोई परेशानी? नहीं है ना? तो नो चलिए सर। तो शुरू करेंगे आज की क्लास। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट टाइम में कि फिजिकल एजुकेशन का डेफिनेशन और मीनिंग। डेफिनेशन में कौन कौन से डेफिनेशन याद करने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आज हम लोग क्या बात करेंगे, आज हम लोग बेसिकली उसके आगे की जो टॉपिक हमारा है, जैसे देखिए हम लोगों ने लास्ट टाइम में शारीरिक शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चंस को लगाया था। इसके अलावा हम लोगों ने एक नया हमारा फिजिकल एजुकेशन का आया हुआ है ब्रांच, जिसको हम एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन कहते हैं, जो दिव्यांग बच्चों के लिए फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम को लाया गया है। उस पर भी हम लोगों ने बात किया था। उसके अंदर हम लोगों ने पैरा ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक, डीप ओलंपिक, इन सब की चीजों पे बात की थी और इसके क्वेश्चंस लगाए हुए थे। जो साथी उसको नहीं देख पाए थे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार YouTube पर वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप चाहे तो वो वीडियो वहां से देख सकते हैं, ठीक है। YouTube पे मैंने वो डाला हुआ है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या आएगा? हमारा अगला टॉपिक आएगा दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी। तो फिजिकल एजुकेशन में फिलोसफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको स्ट्रांग बना ले, ज्यादा नहीं 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर पूछा जाता है कि जो भी फिलोसफीज होती है उसके जो प्रवर्तक होते हैं, जैसे आइडियलिज्म को कौन मानता है, नेचुरलिज्म के कौन जनक हैं, रियलिज्म के एक्सपोनेंट कौन है ना, प्रैग्मेटिज्म के और एग्जिस्टेंशियलिज्म के। तो इन सब चीजों का जो पूछा जाता है, जो बोला जाता है ना, तो ये वाला थोड़ा सा पोर्शन आपको ज्यादा याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ये सब हमने पढ़ा दिया आपको, देखिए ये सारा चीज है, ठीक। ये सारे क्वेश्चंस पिछले वाले जितने थे सब मैंने लगवाए भी थे आपको। अब हम लोग आगे बात करेंगे। आगे यहाँ पे दर्शन शास्त्र वाला चैप्टर, और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए सबसे पहले आपको समझा देता हूँ दर्शन शास्त्र क्या है, ठीक है। तो दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी जो वर्ड है वो इंग्लिश के 2 शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन सा शब्द है इंग्लिश का? सर वीडियो नहीं आ रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? नहीं सर। हो रहा है सर, विजुअल है। किसका नहीं हो रहा है एक बार बताइए मुझे फिर से। सर श्वेता। सर जी आ रही है स्क्रीन। श्वेता एक बार आप ना लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करिए, ठीक है। शायद अभी आपको दिखने लगे वो। एक बार लॉग आउट हो जाइए और फिर से एक बार लॉग इन करिए, ठीक है। तो देखिए ये वाला आपका ना, ये वाला जो आपका है ये पूछा जाता है एग्जाम में और पूछा गया है। आपको इसमें क्या याद रखना है पहले समझ लीजिएगा ध्यान से। जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है इसमें? इसमें जो ये वर्ड है आपका फिलोसफी, तो देखिए फिलोसफी जो हमारा है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, फिलोस एंड सोफिया। फिलोस का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम। अब इसका मतलब क्या है मैंने इंग्लिश में भी आपको बताया, हिंदी में भी बताने जा रहा हूं, आपको समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो फिलोस वर्ड है उसका लव, लव का मतलब होता है प्यार, ठीक है, आप जानते हैं। सोफिया का मतलब होता है बुद्धि या बौद्धिकता, ठीक है ना, बुद्धि। तो यानी विवेक, मतलब कि ज्ञान के प्रति इतना ज्यादा, ज्ञान में को प्राप्त करने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक हो जाना और ज्ञान के प्रति इतना प्राप्ति कर लेना, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं फिलॉसफी, ठीक है। फिलॉसफी
जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना है। तो ज्ञान के प्रति इतना ज्यादा, देखिए किसी भी सब्जेक्ट की जो उत्पत्ति है, आप फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ रहे हैं ना, इसकी उत्पत्ति भी फिलॉसफी से हुई है। तो फिलॉसफी होता क्या है? फिलॉसफी बेसिकली जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब एक ज्ञान। जैसे हम लोग नेचर को देख सकते हैं, नेचर में पेड़ पौधे है वो बढ़ रहे हैं, ऊपर हो रहे हैं, तो हमने उनको देखा, उनको समझा कैसे बढ़ रहे हैं, सूर्य की रोशनी पड़ती है तब कैसे काम करते हैं, कैसे वो फोटोसिंथेसिस से अपना काम कर रहे हैं, खाना बनाते हैं। तो ये सब चीजें क्या है? तो किसी भी चीज से जब ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है, वही हमारी क्या होती है? फिलॉसफी। यानी जितने भी आप बायोलॉजी ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, इन सब को क्या किया गया है? दर्शन शास्त्र से ही निकाल के बनाया गया है। बात समझ में आ रही मेरी? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए ये वर्ड बहुत कम लोग समझा पाते हैं, फिलोसफी क्या है। आप, आई होप कि आप लोगों ने बीपीएड में पढ़ा होगा फिलोसफी, लेकिन इतना क्लियरिटी से आपको नहीं समझ में आया होगा। अभी समझ में आ रहा है कुछ जो मैं बताना चाह रहा हूँ? किसी का आवाज नहीं आ रहा? यस सर जी। यस सर, यस सर। सर स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही। कैसे स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। सभी को स्क्रीन शेयर है? नेट नहीं है होगा। आपका दिख रही है वो सर। इंटरनेट कनेक्शन ठीक है ना? जी सर। अच्छा, श्वेता बोली कौन? हाँ सर, क्लियर है सर, श्वेता। अच्छा, अलका तुमको नहीं हो रहा है? दिखाई दे रहा। चलिए कोई बात नहीं है, अलका थोड़ा सा नेटवर्क को अपने थोड़ा सीख कर लिए, सही हो जाएगा। तो देखिए ये पूछा जाता है एग्जाम में कि फिलोसफी का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है लव ऑफ विजडम होता है, यानी ज्ञान के प्रति प्रेम। ये तभी होगा जब आप किसी चीज को ज्ञान प्राप्ति करने के इच्छुक होंगे। ज्ञान के प्रति प्रेम, किसी चीज को देखा आपने और देखकर उसके बारे में ज्ञान अर्जित किया, यही हमारी फिलोसफी होती है। और ज्ञान अर्जित करके हम उसके बारे में, अब उसी से क्या हुआ, बहुत सारे ब्रांचेस निकले, फिलोसफी के बहुत सारे ब्रांचेस आए। सीधा मतलब हमको यही समझना है, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है? फिलोसफी के तीन मेन ब्रांच माने जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के तीन होते हैं। तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा का मतलब होता है जो मेटाफिजिक्स कहते हैं इसको, यानी कि तत्वों से जो चीजें मौजूद हैं, तत्व हैं, उनसे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ज्ञान मीमांसा, इसको हम एपिस्टोमोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, और इसको मेटाफिजिक्स कहते हैं मूल्य मीमांसा, जिसके अंतर्गत क्या आता है? एक्सियोलॉजी कहते हैं इनको, ठीक है? वैल्यू, जो किसी चीज की वैल्यू के बारे में बताते हैं, यानी कि जब आप दर्शन कर रहे हैं, किसी चीज की ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं, तो वहां से अगर कोई मूल्य आप सीखते हैं, मूल्य के बारे में सीख रहे हैं, मूल्य मतलब क्या है? उसके कैरेक्टर से मतलब है, उसके चरण कैरेक्टरिस्टिक से, विशेषताओं से मतलब है। तो उससे जब आप अंदाजा लगाते हैं तो इसे हम मूल्य मीमांसा कहते हैं। तो ये तीन ब्रांचेस हैं, याद रखिएगा कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, तो ये मत कहिएगा कि आइडियलिज्म इसका ब्रांच है, नेचुरलिज्म इसका ब्रांच है। नहीं, ये ब्रांच नहीं है। ये क्या है? ब्रांच आपके ये तीन होते हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टोमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता। जिसको नेट का तैयारी कर रहा है, जो बच्चा, जो भी साथी, वो इसको देख सकता है, ये जरूरी है उसके लिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, आइडियलिज्म पूछा जाता है। देखिए ये जो अलग अलग फिलोसफीज दिए गए हैं ना, ये फिलोसफीज बताते हैं कि कैसे ज्ञान अर्जित किया जाए, या ज्ञान अर्जित करने का क्या सही तरीका है ना? ये क्या बताते हैं कि किसी भी बंदे को अगर ज्ञान अर्जित करना है तो वो किस प्रकार से ज्ञान को अर्जित कर सकता है, इसके बारे में ये सारे फिलोसफी अलग अलग मतलब अपना दर्शन में बताते हैं। तो आइडियलिज्म वाला जो दर्शन शास्त्र है, ये कहता है कि ज्ञान की उत्पत्ति विचारों से होती है। किससे होती है? विचारों से होती है। यानी कि जब तक इंसान किसी चीज पर विचार नहीं करेगा, जब तक इमेजिनेशन नहीं करेगा, जब तक सोचेगा नहीं, तब तक वह ज्ञान की प्राप्ति को नहीं कर सकता है। यानी कि ये जितना भी आपको मैं आगे बताऊंगा, ये ज्ञान प्राप्ति करने का एक तरीका है, द मोड ऑफ
टू गेट एजुकेशन, ओके, कि ये आपका एजुकेशन को लेने का तरीका है, ठीक है। तो आइडियलिज्म में आपको क्या याद रखना है कि आइडियलिज्म में आपको याद रखना है, ये सब याद, देखिए ये सब तो थ्योरी है, ये सब पढ़ते रहिएगा बाद में। मैं आपको मोटा मोटा चीज बताऊंगा कि क्या एग्जाम में पूछता है। ये वाला ऊपर पॉइंट जो आप देख रहे हैं कि आदर्शवाद, सबसे बात ध्यान रखिएगा, किसी भी स्टेटमेंट में अगर पूछा जाए आपसे कि ऐसा कौन सा फिलॉसफी है जिसमें विचारों, आदर्शों, नैतिकता और मूल्यों की बात की जाती है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? आइडियलिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब आइडियलिज्म वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई, ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है? ज्ञान प्राप्त विचार से होता है, ज्ञान प्राप्त नैतिकता से, मतलब ईमानदारी से आप काम करोगे तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। कुछ आदर्शों को, इसमें आपका स्पिरिचुअलिटी भी आता है। जैसे इसने बोला है कि ज्ञान हमारे पूर्वजों ने, जो वैदिक सभ्यता आर्य समाज के लोग आए थे, जो वेद आया था, जो 4 वेद होते हैं, हम उनसे, मतलब उन्होंने जो बातें लिख रखी है या जो बता रखी है वही सत्य है। लेकिन सर नैतिकता और विचार दोनों में तो डिफरेंस है। देखिए, नैतिकता मतलब कर्म पे डिपेंड होता है, इथिक्स कहते हैं इसको। ये आपका मतलब यहाँ बताया जाता है कि अगर किसी भी चीजों में विचार, आदर्श, नैतिकता और मूल्यों की बात की गई है तो वो सारा ही क्या है? दर्शन, वो आइडियलिज्म के अंतर्गत आता है। इन्होंने बोला है कि ज्ञान प्राप्ति का तरीका यही है, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है, आइए यहाँ बताते हैं आपको। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में, बहुत जबरदस्त, ठीक है, बता रहा हूं आपको, एकदम एक एक पॉइंट बताऊंगा कि एग्जाम में क्या क्या आया है और किस एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर क्या है हमारा, दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? प्लेटो थे। कौन से? आइडियलिज्म के। कौन से? आइडियलिज्म के। याद रखिएगा, ये पॉइंट जरूरी है, ये दोनों पॉइंट सब जरूरी है। यहाँ जितने पॉइंट्स मैंने दिए हैं वो सारे बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए, इस दर्शन शास्त्र का दूसरा नाम क्या होता है? कॉन्सेप्चुअलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म। कभी कभी आपसे पूछा जाए कि स्पिरिचुअलिज्म किसे कहते हैं, किस दर्शन शास्त्र का दूसरा नाम है, और कॉन्सेप्चुअलिज्म किसका नाम है, या पॉजिटिविज्म किसका नाम है, तो ये आपका कौन सा है? आइडियलिज्म होता है ना। ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये लेवल बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन बताया मैंने। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है? तो फिजिकल एजुकेशन में व्यक्तित्व का विकास आइडियलिज्म, मतलब किस फिलॉसफी के द्वारा होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन कि फिजिकल एजुकेशन में हम बात करते हैं कि फिजिकल एजुकेशन ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है तो ये किस दर्शन शास्त्र में, कहां से ये बात आई है? तो ये आइडियलिज्म ने कहा है, ठीक है। तभी देखो, आपने देखा होगा कि भागवत गीता, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है कि व्यक्ति को भागवत गीता की नहीं, उसके पूर्ण संपूर्ण विकास के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए भगवत गीता की नहीं, फुटबॉल मैदान की आवश्यकता है। आपने पढ़ा होगा ये चीज। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है व्यक्तित्व का जो सर्वांगीण विकास करना किसका ध्येय होता है? आदर्शवाद का ध्येय। किसका है? ये भी पूछा गया कि ऑलराउंड डेवलपमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये किस फिलॉसफी के अंतर्गत आता है। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बता दूं यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है। यूपी पीजीटी 2016 में ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। टीचर इज अ रोल मॉडल ऑफ स्टूडेंट, जो टीचर होता है वो स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल होता है। यह बात भी आइडियलिज्म के अंतर्गत आती है, क्योंकि टीचर क्या होता है? बच्चों के सामने एक आदर्श होता है ना। और देखिए, आदर्श की बात आई तो अब इसका क्या मतलब होगा, क्या होगा? बच्चे क्या अपने टीचर को आदर्श मानते कि नहीं मानते हैं, उनको फॉलो करते कि नहीं करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है,
तो आदर्श वाला, नैतिकता वाला और विचारों वाला या धार्मिक वाली कोई बात अगर आती है जिसमें, तो उसे हम क्या कहते हैं? आइडियलिज्म कहते हैं। किसका माइक ऑन है भाई? आप पढ़ रहे हैं तो आप ये भी तो ध्यान रखिए कि आप पढ़ रहे हैं तो कोई और भी डिस्टर्ब ना हो। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज कही जाती है, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गॉडनेस। तो ये सारे पॉइंट आप याद रख लेना, अब मैं बताऊंगा नहीं एक एक करके, ठीक है? क्योंकि आपको क्वेश्चंस भी कराने हैं और टाइम बहुत कम है मेरे पास, ठीक है? क्लास रेगुलर चलेगा 3 महीना, जब तक अब टीजीटी एग्जाम नहीं होता मैं तब तक क्लास लूंगा। चैप्टर पढ़ाऊंगा थ्योरी, और तुरंत थ्योरी के बाद जितने क्वेश्चन बन सकते हैं पुराने क्वेश्चन और नए क्वेश्चन मैं बना के दूंगा। गारंटी देता हूं कि नया क्वेश्चन कोई नहीं बनाता है, चाहे आप क्यों भी उठा के देखिए, सब खाली कॉपी पेस्ट मटेरियल चलता है फिजिकल एजुकेशन में, और इसीलिए विवाद बढ़ता गया है, ठीक है? इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। जो लोग नहीं पढ़ पाएंगे वो लोग इस किताब को ले ले, वो पढ़ लेंगे। किताब भी इसकी अवेलेबल है मार्केट में, और किसी को चाहिए तो वो डायरेक्ट मुझसे मिलकर किताब ले सकता है, ऑर्डर कर सकता है, इस नंबर पे बात कर सकता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, अब आता है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म का मतलब क्या होता है? प्रकृतिवाद। यानी नेचुरलिज्म क्या कहता है कि भाई ज्ञान प्राप्त करने का तरीका विचार से नहीं होता है, नेचर से होता है। व्यक्ति नेचर से सीखता है, क्योंकि जब तक नेचर में कोई चीज देखेगा नहीं, उसको टच नहीं करेगा, उसको समझेगा नहीं, तब तक ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? तो नेचुरलिज्म विचारवाद के लोग क्या कहते हैं कि बच्चे को, ठीक है, बच्चे का जो विकास होता है या बच्चा जो भी चीज सीखता है या ज्ञान की प्राप्ति करता है वो नेचर से सीखता है। किसके द्वारा? आपने एक कहावत सुनी होगी, नेचर नर्चर। सुना है? सुना है ना? तो देखिए ये सारे जो आपको अलग अलग बताए जाते हैं, चाहे वो आइडियलिज्म हो जाए, चाहे वो नेचुरलिज्म हो जाए, चाहे वो प्रैग्मेटिज्म हो जाए, ये सब ये बताते हैं, सबने अपना अपना विचार दिया है कि ये बताते कि नहीं ज्ञान की प्राप्ति ऐसे होती है, वो बताते कि नहीं ज्ञान की प्राप्ति ऐसे होती है। तो ऊपर क्या बता रहा था कि ज्ञान की प्राप्ति नैतिकता से होती है, आदर्श से होती है, विचारों से होती है। लेकिन नेचुरलिज्म इस बात को डिनाई करता है, मना करता है, कहता है नहीं नहीं गलत बात आप कह रहे हैं, हर चीज विचार से नहीं होता है। जब तक इंसान किसी चीज को, विचार कैसे आ जाए किसी के मन में? जब, अरे भगवान को कैसे हम मानेंगे? देखे ही नहीं तो कैसे मान लेंगे? समझ में आ रही बात? तो क्या हो गया, नेचुरलिज्म वाले क्या कहते हैं कि नहीं ज्ञान की जो प्राप्ति है, देखिए मैं थोड़ा डीप पढ़ा रहा हूं तो आप लोग बोर मत होइएगा, क्योंकि मैं देखा हूं ना लड़कों को, या मतलब जो भी लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको ना थ्योरी में इंटरेस्ट कम रहता है, लेकिन वो ये बात नहीं जानते हैं। वो मैं बता दूं आपसे, कई बच्चे तैयारी कर रहे हैं 5-5, 6-6, 7-7 साल से, थ्योरी में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो नहीं निकलेगा एग्जाम। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दिमाग अगर क्लियर है आपका तो कभी आप फंसेंगे नहीं क्वेश्चन में, ठीक है? तो नेचुरलिज्म क्या कहता है? नेचुरलिज्म कहता है कि ज्ञान प्राप्ति का स्रोत क्या है? नेचर है। क्या है? नेचर। नेचर है। तो नेचर से ही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कहता है, इसमें यह कहा जाता है कि बच्चे को फ्रीडम छोड़ दो, आजादी दे दो, नेचर में छोड़ दो। वो बच्चा आसपास की चीजों को देखता हुआ, कुचलता हुआ, इन्वायरमेंट से सब सीख जाएगा। आपको बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं होती है। बच्चे को जैसा नेचर दे दोगे, जैसा परिवार का माहौल दे दोगे, वो सीख जाएगा, ठीक? तो ये इसके थोड़े से वो थे। तो इसके फिलोसफर के जो प्रवर्तक है वो है रूसो। याद रखना ये बहुत जरूरी है। अभी आपको मैं एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है? डायरेक्टली क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा फिलॉसफी किसने दिया है, और उस समय आप क्या होते हैं, भूल जाते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं, इससे पहले मैंने डेफिनेशन का भी ट्रिक बताया था। जो लोग मेरी फर्स्ट क्लास लिए हैं उनको पता होगा,
मैं अभी आपको इस सारे फिलॉसफीज का ट्रिक बताऊंगा कि कौन सी फिलॉसफी किसने दिया है। याद नहीं करना, याद नहीं करना है, बस एक बार मेरा ट्रिक को पकड़ लेना है, आप तुरंत बता दोगे एग्जाम में, तुरंत। ठीक है, तो रियलिज्म, अब रियलिज्म वाले क्या कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, नेचर से ज्ञान की प्राप्ति पूरी तरीके से नहीं होती है, रियलिटी से होती है। जिस चीज पर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, मतलब उनको देखकर जब तक रिजल्ट की प्राप्ति नहीं करेंगे, तो पूरी तरीके से साइंस पर बेस्ड होता है। ये भौतिक चीजों को मानता है, कहता है कि जब तक किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है, तो बिना उसको देखे, बिना उसको जांचे परखे, बिना उसको किए हम कैसे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो रियलिज्म वाले में ध्यान रखिएगा, देखिए कीवर्ड्स बता रहा हूं। रियलिज्म में आपका साइंस वर्ड आएगा कि साइंस पर, ऐसा पूछा जाता है कि कौन सी फिलॉसफी साइंस पर बेस्ड होती है, तो रियलिज्म वाले क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट पे भी बेस्ड है। मतलब ये कहते हैं कि जब तक हम किसी चीज को एक्सपेरिमेंट नहीं करके देखेंगे, खुद साक्षात उसका रिजल्ट नहीं निकालेंगे, तब तक हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, तब तक हमको उस चीज से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। समझ में आ गई बात? जी सर। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है, देखिए मैं बहुत छोटे में समझा रहा हूँ, पूरा आपने आज तक पढ़ा होगा बीपीएड में, लेकिन आपको इसका मतलब नहीं समझ में आया होगा क्या है। सब आपको लगता है कि सारा बकवास कर दिए हैं सब, खाली ये बकवास नहीं है, समझिएगा ध्यान से। भाई समझिएगा ध्यान से आप लोग, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है, प्रैग्मेटिज्म ये कहता है कि अनुभव द्वारा ही ज्ञान की प्राप्त की जा सकती है। इसने क्या बोला, इसने एक वर्ड का इस्तेमाल किया जिसका नाम है अनुभव। इसने बोला है कि जब तक बंदा करेगा नहीं, तब तक वो सीखेगा नहीं। लर्निंग बाय डूइंग, क्या है, लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल जो है वो इसके तहत आता है, प्रैग्मेटिज्म के थ्रू आता है। अभी मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि टाइम पर अगर आप नहीं आएंगे, मैं बीच बीच में क्लास डिस्टर्ब नहीं करूंगा, स्क्रीन चेंज करना पड़ता है, बार बार क्लास डिस्टर्ब होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दिए हुए टाइम पर आ जाइए, ताकि आपको बीच में एंट्री बंद कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं कि ज्ञान की जो प्राप्ति है, वो ज्ञान की प्राप्ति किसके द्वारा होती है, अनुभव के द्वारा होती है। यानी कि अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिजिकल एजुकेशन की फिलॉसफी किस पर डिपेंड करती है, तो फिजिकल एजुकेशन कौन सा सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है कि नहीं है, प्रैक्टिकल बेस्ड, प्रैक्टिकल सर। प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। और जब तक बच्चा स्किल परफॉर्म करेगा नहीं, तो कैसे अनुभव करेगा वो। तो ये जो पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि फिजिकल एजुकेशन किस फिलॉसफी से संबंध रखता है, तो प्रैग्मेटिज्म से रखता है। इस बात का याद रखिएगा, उसको अनुभववाद भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो लोग क्लास छोड़ के जा रहे हैं, कोई वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे मैंने पहले ही बोल रखा है कि थ्योरी पढ़ना किसी को पसंद नहीं है, ठीक है। तो बस आपको नहीं सर बढ़िया सर, क्लियर होना बहुत आवश्यक है। ये भाई अगर इतना जानकारी होता तो अब तक वो लोग निकाल लेते एग्जाम। 5-6 साल तैयारी, 7 साल तैयारी कर रहे हैं, क्यों रुक रहा है, इसी कारण से रुक रहा है, ओवर बताइए सर आप। कॉन्फिडेंस भी बहुत है। उनको लगता है कि हम इतना बढ़िया मटेरियल पा गए हैं। मैं बता दूं आपसे कि इससे बढ़िया मटेरियल आपको अभी तक आप किसी बुक में नहीं पाएंगे। शॉर्ट में इंग्लिश हिंदी एक ही जगह पर, जैसा पढ़ना है वैसे पढ़ो, ठीक। और इसके बाद वन लाइनर जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, वहां से इसको निकाल कर लाया हूं मैं। तो ये आपका प्रैग्मेटिज्म किस पर बेस्ड होता है, अनुभव पर बेस्ड होता है, एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। तो कीवर्ड याद रखिएगा, आइडियलिज्म किस पर बेस्ड होता है, आइडियलिज्म किस पर बेस्ड है, विचारों विचारों पर, आइडियाज पर, पर्सनैलिटी, हाँ मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीजों पर होता है।
नेचुरलिज्म किस पर बेस्ड होता है? प्रकृति पर नेचुरलिज्म एक सर। वर्ड याद रखिएगा, प्राकृतिक पर, यानी कि नेचर पर। दूसरा फ्रीडम, वो कहता है कि बच्चों को फ्रीडम, फ्री छोड़ दो, बच्चे लर्न कर लेंगे, सीख लेंगे जो सीखना होगा, उनको सीखने का मौका दो, फ्री छोड़ो। उसके बाद रियलिज्म क्या बेस्ड होता है? साइंस पर, एक्सपेरिमेंट चाहता है कि जब तक मेरे पास रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम किसी चीज को नहीं मानेंगे। और प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है कि जब तक आप करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। एक्सपीरियंस बेस्ड है। बस यही कीवर्ड्स आपको याद रख के आप पकड़ लेंगे तुरंत। आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट हमारा होता है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब क्या है कि जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इसका कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति जो भी सीखेगा वो खुद के प्रयास, जितना बार ट्राई करेगा, जितना ट्रायल करेगा, उसका जो एरर होता है वो उसके बारे में उतना ज्यादा जानकारी प्राप्त करेगा और उतना ज्यादा मास्टर्स बन जाएगा। इसको जो रखा गया है वो ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी निकली है वो इसी फिलॉसफी से निकली है। किसी चीज को हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, दोहराएंगे, जैसे कि एक कहावत कही जाती है इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना? तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा परफेक्ट होते जाओगे। और इसमें कहा जाता है एक्सपेरिमेंट बेस्ड, ये भी है आपका, ठीक है, कि उनको खुद से सीखने दो, सीखने का मौका दो। जितना ज्यादा बच्चा खुद से प्रयास करेगा वो उतना ज्यादा अच्छा सीखेगा। तो इस पर आपको ये वाला वर्ड याद रखना है, बहुत ज्यादा आपको नहीं बताएंगे। ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं इसको, स्क्रीन को आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, जरूरी था इसे छोटा करना। ये जो मैं चार्ट लेकर आया हूं, ये चार्ट आपको रट लेना है। एग्जाम में अगर आपने रट लिया, 2 नंबर पक्के हो गए। यूपी टीजीटी और आरपीएससी वाले एग्जाम में यहां से फिलॉसफी वाला सिलेबस है, लेकिन केवीएस में आपने नहीं देखा होगा फिलॉसफी से क्वेश्चन, नवोदय में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? और DSSB में नहीं मिलेगा फिलॉसफी से क्वेश्चन, मैं बता दे रहा हूं पहले, या मिलेगा तो बहुत कम, लेकिन इन दोनों में नहीं मिलेगा क्योंकि इनका सिलेबस एक जैसा होता है और इस सेंट्रल गवर्नमेंट के सिलेबस में फिलॉसफी वालों को नहीं जोड़ा गया है। यूपी टीजीटी में है, आरपीएससी में है, बाकी और अदर जो आपका हरियाणा का एचटेट वगैरह होता है वहां पर ये सिलेबस रखा है। तो अभी हमें क्या करना है भाई, माइक बंद कर दीजिए, नहीं मुझे फिर माइक बंद करना होगा यहाँ से, फिर मुझे तक हो सकता है टीजीटी का? ये पेपर कब तक हो सकता है? देखिए अभी तक जो पता चला है प्राप्त जानकारी के अनुसार अगस्त के बाद वाले महीने में हो सकता है। आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए, आदर्शवाद को क्या क्या और किस नाम से जानते हैं? तो स्पिरिचुअलिज्म और कॉन्सेप्चुअलिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक? इसको किसने, इसके प्रोपोनेंट, प्रवर्तक कौन थे? प्लेटो थे। और ये कहाँ से, हाँ कहाँ के थे प्लेटो? यूनान के थे। इसी तरीके से नेचुरलिज्म के कौन थे? नेचुरलिज्म को क्या कहा जाता है? मटेरियलिस्टिक कहा जाता है, भौतिकतावादी या भौतिकवादी। प्राकृतिकवाद का दूसरा नाम क्या है? मटेरियल, यानी प्रकृति में जो चीजें आपको मटेरियल दिखेगी तभी तो आप बोलोगे कि ज्ञान हो रहा है। इसके प्रवर्तक रूसो थे, फ्रांस के। यथार्थवाद यानी रियलिज्म, इसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिविज्म, ठीक है? यानी किसी चीज को जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा और ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तब तक हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसको अरस्तु ने बोला था, ये भी ग्रीक के है। नेक्स्ट है हमारा प्रेगमेटिज्म, इसको हम एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहते हैं और डियाविज्म भी कहते हैं, कभी कभी आता है, क्योंकि डियाविज्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि जॉन डीवी जो थे वो इसके प्रवर्तक थे, समर्थक थे, ठीक है, यूएसए। एग्जिस्टेंशियलिज्म में कायरकेगार्ड, नेट्से और सार्ट्रे, ये 3 लोग आते हैं जो कि एग्जिस्टेंशियलिज्म पर विश्वास करते थे। मानवतावाद पर, इस पे देखिए कंफर्म नहीं है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे, लेकिन कहीं कहीं लिखा गया था यह बात कि मानवतावाद जो होता है ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला है। एग्जाम में इसका नहीं पूछा गया आज तक, ये 5 पूछे जाते हैं, ठीक है, ये 5 पूछे जाते हैं। अब हम लोग की बारी आती है ट्रिक टू रिमेम्बर। 1 मिनट, लेट मी फिनिश। ट्रिक टू रिमेम्बर, ट्रिक टू रिमेम्बर कैसे याद रखेंगे? देखिए ऊपर वाला जो हमारा रो है, फर्स्ट रो एंड द सेकेंड रो, ठीक? फर्स्ट रो में हमें क्या याद रखना है? फर्स्ट रो में जो भी हमारा फिलॉसफी है उसके पहले अक्षर का लेटर होगा,
ठीक है, और नीचे वाला जो है वो उसके एक्सपोनेंट का जो पहला नाम शुरू होता है फर्स्ट लेटर का भी, ये जो फर्स्ट लेटर जो स्टार्ट होता है उसका वर्ड यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो अब हमको याद कैसे करना है, ऐसे सीक्वेंस से याद करना है, 2 रो याद करना है, ऊपर का रो अलग और नीचे का रो अलग। तो कैसे याद करना है, निरपेह, NIRPEH, निरपेह, ऊपर वर्ड याद, ये क्या बन रहा है, निरपेह, और नीचे का क्या याद करना है, RP आज का, क्या याद करना है, RP आज का। देखिए ट्रिक ऐसे उल्टा सीधा होता है, अटपटा होता है तभी याद रहता है ट्रिक, है कि नहीं। अगर ट्रिक सीधा सीधा हो तो याद नहीं होगा, अटपटा चीजें ना दिमाग में जल्दी घुसती हैं। सही कह रहा हूं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे एग्जाम टाइम में। देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, इसलिए पड़ रही है कि एग्जाम में इतना ज्यादा हमें प्रेशर होता है ब्रेन में कि हम लोग कभी कभी ना आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते जल्दबाजी में। तो ये इसलिए ट्रिक रखना चाहिए आपको, ये आपको एकदम सही सीक्वेंस से मैच कराएगा, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होने देगा, एकदम सही सीक्वेंस से आपको पैच कराएगा ये। ठीक है, अब देखिए चलिए मैच कराते हैं। तो पहला N से कौन सी फिलॉसफी होती है, नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म। R से कौन से राइटर का नाम पढ़ा अभी आपने, रूसो। ठीक, I से कौन हो गया, आइडियलिज्म। इसके प्रवर्तक P का नाम आ रहा है तो प्लेटो। R सर से आपकी वॉइस कभी कभी डिस्टर्ब हो रही। भैया हमारे यहाँ तो वाईफाई लगा रखा है, वो भी एक्साइटेल का लगा रखा है, 200 MBPS है स्पीड इसकी, चेक करके कभी कभी लगवाया होती है बीच बीच में। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ हो, अब टेक्नोलॉजी है, कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं रियलिज्म। तो रियलिज्म ए आर से आ रहा है पहला लेटर रियलिज्म का, और उसके नीचे क्या हो रहा है, ए से अरस्तु होगा, पी से क्या होगा, प्रैग्मेटिज्म, और उसके नीचे जे आ रहा है तो दैट इज जॉन डीवी। ई से क्या आ रहा है, एग्जिस्टेंशियलिज्म, इसके कौन है, गार्ड। अभी आपने पढ़ा था गार्ड ऊपर। तो इस तरीके से आप इसको चाहे तो याद कर सकते हैं। जरूर बताइएगा आपको ट्रिक कैसा लगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन वाले पार्ट पे। अभी आप लोगों ने फिलॉसफी पढ़ लिया, देखते हैं कितना पढ़ लिया और कितने लोग इसके क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हैं। पहले हम आपको क्या करेंगे, पहले हम आपको ये देखिए, ये पुराने, अभी मैंने कल ये क्वेश्चन लगवाया था सब, आज हम लोग नया क्वेश्चन लगाएंगे। जस आ गया क्वेश्चन, पहले पुराने क्वेश्चन लगाते हैं, फिर आगे जो मैंने नया क्वेश्चन बनाया इस बार उसको भी लगाएंगे। ठीक है, और गारंटी दे रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन जो मैंने बनाया है किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा, ना किसी आज तक फिजिकल एजुकेशन की क्लास में पढ़ा होगा, क्योंकि वो बनाया गया है मेरे दिमाग का, क्रिएटिव है वो। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। पहला है, ये देखिए ये PYQs है, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, बताइए फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम की कौन सी फिलोसफी कही जाएगी, आइडियलिज्म। ठीक है, अब आइडियलिज्म भी है, प्रेगमेटिज्म भी है। ठीक है, कभी कभी क्योंकि आपने ये भी पढ़ा कि फिजिकल एजुकेशन जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो आइडियलिज्म के थ्रू होता है, और बच्चा लर्निंग बाय डूइंग सीखता है, तो ये दोनों ही चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और कभी अगर ऑप्शन में ये सब नहीं दिया हुआ है और प्रेगमेटिज्म दिया हुआ है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रेगमेटिज्म सही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, ये आपका प्रेगमेटिज्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, विच फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉल्ड एक्सपेरिमेंटलिज्म, कौन सी फिलोसफी है जो एक्सपेरिमेंटलिज्म है। अभी आपने पढ़ा था ना, रियलिज्म होगा कि प्रेगमेटिज्म होगा, रियलिज्म सर। हाँ डी सर, डी। डी प्रैग्मेटिज्म। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, फिलोसफिकल रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड, ये क्वेश्चन आया हुआ था यूपी पीजीटी 2021 में, पीजीटी में। ठीक है, यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, ये आया हुआ एकदम रिसर्च क्वेश्चन था। ठीक है,
तो ये आप नहीं समझ पाएंगे, ये रिसर्च का क्वेश्चन है, क्योंकि ये मास्टर्स जब आप करेंगे एमपीएड तब आपको रिसर्च समझ में आएगा। तो इसको हम लोग कॉन्सेप्चुअल रिसर्च कहते हैं। फिलॉसफी से जो रिसर्च की जाती है, दर्शन शास्त्र के थ्रू जो रिसर्च की जाती है, वो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हु यूज्ड एक्सपेरिमेंटलिज्म इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? किसने यूज किया था एक्सपेरिमेंटलिज्म? जॉन डे। प्रेगमेटिज्म के नीचे कौन है? जॉन डीवी। जॉन डेवी इसके राइट आंसर होंगे। ठीक, which of the ancient philosopher had described education as the most powerful medium for inculcating character specific qualities in the youth? अच्छा, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? इंग्लिश से पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश थोड़ा नहीं ज्यादा सर, नहीं अच्छा सर, लगता है। ओके ओके सर, फाइन। देखिए, हिंदी वाला ना मुझे बड़ा दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, जबकि हम हिंदी मीडियम के ही बच्चे हैं। ठीक है, जबकि हम हिंदी मीडियम के ही बच्चे हैं, लेकिन क्या करें। अभी आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। हाँ सर। बस अभी दिखेगी 2 मिनट में। कितने लोग को अच्छा लग रहा है क्लास? सर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सर। कुछ सीखने को मिल रहा है? पढ़ने यस सर। यस सर। सर सर जो छुड़वा दिए वो हम उन पे ज्यादा ध्यान ना दें सर। कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं, एक बात की गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि एक बार बता दूं आपको, प्रॉब्लम है कि बस टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है मुझे। मैं टाइम नहीं यस दे सर। पाता हूँ, जिसकी वजह से ना कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट खराब हो गया। कुछ लोग नहीं नहीं सर, जैसे कि आप ना एग्जाम बेस जो मतलब कि मेन है वही चीज बता रहे हो, तो सर मैं आपकी बुक को जैसे पढ़ती हूँ ना, मेरे पास बुक है, तो उसमें से मैं बीच में से ही जो वर्ड मिलते हैं ना, मैं कुछ छूट जाते हैं तो अगली बार उन्हें ऐड करती हूँ। तो सर जो आप बता रहे हो उन पे ज्यादा ध्यान दे, जो अदर थोड़े यूजीसी वगैरह के आप बता रहे हो उनको थोड़ा कम, बस एक बार ही पढ़ के छोड़ दे। तो ये डिपेंड करता है कि आप तैयारी किसकी कर रही हैं। मैंने हमेशा मैं बताया हूँ बीच में कि क्या नेट के लिए रहेगा प्रॉफिट रहेगा, कौन सा किस एग्जाम के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, क्या बातें आपको किस एग्जाम में ध्यान देनी है। ठीक है, तो ये चीज जी आपको जी ध्यान देना है। अब देखिए, जैसे मैंने ये फिलोसफी बताया था, बीपीएससी में क्वेश्चन नहीं आएगा फिलोसफी से, सर टीजीटी के लिए मेन तो टीजीटी में आएगा, सर यूपीटीसी में, मैं तो उत्तराखंड के लिए आरपीएससी और यूपी में। के लिए दोनों के लिए कर रही हूँ, तो इसीलिए जो आप तो अगर फिलहाल जो आपके बता रहे हो सिलेबस में, टीजीटी के आप लिए। सिलेबस में देखिएगा, अगर आपके सिलेबस में फिलोसफी है तो इसका मतलब फिलोसफी से क्वेश्चन ये आएगा, आपको ये टॉपिक जरूरी था पढ़ना। सर ओके, हमारे इसमें तो बहुत टीजीटी बड़ी के बड़ी अंदर तो फिलोसफी है। बता दी सर, इस बार तो सिलेबस ही चेंज कर दिया आप, बड़ा भयंकर हाँ वाला, पर सर मैं देखा उसको ध्यान देखा नहीं दे रही इतना। उत्तराखंड का देखा मैंने सिलेबस। सर सर उसको टीजीटी तो के मैं, सिलेबस में तो है। सर उसमें सिर्फ 30 नंबर का कोर्स है, वो जो है उसमें मैं इतना ध्यान नहीं दे रही। मैं तो अपने सब्जेक्ट जो ये पहला ही जो वो था उस पे ज्यादा दे रही हूँ। वो तो इतना बढ़ा दिया कोर्स, कहाँ तक पढ़े सर, बस मेन मेन टॉपिक पढ़ती हूँ जो शिक्षा से रिलेटेड है। जी जी, ठीक है। बस बस तुरंत अब क्वेश्चन लगाते हैं। जो नए क्वेश्चन है थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं इसकी जो नए क्वेश्चन बना रहा हूँ इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए मेरे क्वेश्चन बनाया है, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ रियलिटी एंड द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस? रियलिटी एंड नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, मेटाफिजिक्स, इथिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक। ये ब्रांचेस से पूछे गए हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। नहीं, मैंने शेयरिंग तो किया है, कितने लोग को नहीं हो रही है? नहीं सर, हो रही है, ठीक है। तो ठीक है सर। तो ये हमारा क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मेटाफिजिक्स। द फंडामेंटल क्वेश्चन इन सर मेरे को एपिस्टेमोलॉजी। शो नहीं हो रहा सर, अभी उससे पहले हो रहा था, अभी तो नहीं हो एक रहा। बार आप ना लॉग आउट करके नहीं लॉग इन करो, नहीं, उससे पहले तो हो रहा था सर, अभी कोई आपने। बात नहीं। ठीक है, द फंडामेंटल क्वेश्चन इन एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है,
चलिए एक काम करते हैं, मैं आपसे थोड़ा माफी चाहूंगा सभी लोगों से एक बार, ये कि आज थोड़ा सा कुछ काम हो गया, अर्जेंट वर्क आ गया घर में, तो मैं आपसे ना इसको कल कराऊंगा क्वेश्चन। अच्छा टाइमिंग चेंज कर दे क्या, रात में 9 से 10 कर दे? सर बहुत अच्छा, फ्री हो सही जाएंगे रहेगा सर सर जी, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है। हाँ तो मैं क्योंकि सर इस बता टाइम दूंगा। थोड़ा सर, टाइम का भी ठीक टाइम ही है। होता है। लोगों से डिसीजन ले सर लेता हूँ सर एक क्योंकि क्वेश्चन प्लीज। हेलो सर। सर अभी तो टाइम सही है। सर जो आप ये क्लास लेते हैं रोज, ये अवेलेबल हो जाएगी कल या कहीं पे, कोई ऐसा हाँ आपका लिंक है? ये आपको लिंक मिल जाएगा इसका। ऐसा ना सर, डेली क्लास जो आप लेते हैं